Namaste dear students, welcome to PT Education. In this video, we will learn about the new political map dispute of Pakistan. पहले पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं कि पिछले साल अगस्त 5 को जब इंडिया ने आर्टिकल 370 एंड 35A एब्रोगेट किया तो पाकिस्तान तो पूरा मतलब समझ में नहीं आया कि वो करेगा भी क्या। तो उसको तो क्लेम हमेशा कश्मीर पे था ही, तो कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और उसको 1 साल हो भी गए हैं, लेकिन पाकिस्तान अब समझ ही नहीं पा रहा है कि वो करेगा क्या। तो इसीलिए वो बहुत एक पुराना इशू जो जूनागढ़, सर क्रीक एंड मानभद्र क्लेम्स, ये तीनों को फिर से मतलब पेपर पे लेके आया है, टेबल पे लेके आया है। ये तीन चीज़ों के लिए हम देखेंगे आज का वीडियो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का काम। पाकिस्तान रिलीजेस न्यू पॉलिटिकल मैप इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड जूनागढ़ एज इट्स ओन। मतलब जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर तो एक क्लेम था ही पहले से, जूनागढ़ भी अब क्या हो गया, इसके क्लेम में इंक्लूड हो गया है। 1947 और 48 में जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने के लिए एक मुहिम चल रहा था। 3 स्टेट्स थे जैसे कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। ये तीनों स्टेट्स को पाकिस्तान, ये तीनों प्रिंसली स्टेट थे और तीनों प्रिंसली स्टेट को पाकिस्तान अपने से मिलाने में बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी तक वो कश्मीर को एक कंटेशियस इशू बना के रखा है। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद इंडिया में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुके हैं। ये जो न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज कर रहा है पाकिस्तान, इसमें क्या हो रहा है कि पाकिस्तान अपने खुद के पैर पे भी कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि वो 1972 शिमला एग्रीमेंट को वायोलेट कर रहा है, 1999 का लाहौर एग्रीमेंट को भी वो वायोलेट कर रहा है, एंड इवन इफ वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1(3) को भी वायोलेट कर रहा है, जिसमें पूरी क्लियरली लिखा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज व्हिच स्टेट और एरियाज कैन बी इंक्लूडेड इन द कंट्री। इंडिया ने ये क्लेम देखा और इंडिया के जो पॉलिटिकल फॉरेन अफेयर्स के पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने पूरी क्लियर बात से बोल दी कि एन एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल एब्सर्डिटी, दिस इज एन एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल एब्सर्डिटी। मतलब कुछ इसका हाथ पैर नहीं है, वो कुछ भी बोल रहे हैं पाकिस्तान, इसका नो लीगल वैलिडिटी एंड इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। इसको अगर वो यूएन में लेके भी जाएं कि 1947 से अभी तक कोई भी मतलब क्लेम नहीं हुआ था। पिछली बार जब जिन्ना थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, तब ये जूनागढ़ का क्लेम आया था। और सबको पता है कि जूनागढ़ इंडिया के ईस्टर्न मतलब गुजरात में है। तो देखते हैं जूनागढ़ और सर क्रीक और एक जगह मानभद्र है, ये तीनों जगह के लिए क्या क्या हिस्ट्री है उनके, कैसे वो इंक्लूड हुए इंडिया में, वो सब देखते हैं। जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में और गिरनार के हिल के अंदर नीचे ये आता है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो गिरनार के हिल यहाँ पे है, यहाँ पूरा ये एरिया में गिरनार का जंगल जहाँ पे एशियाटिक लायन मिलते हैं, और इसके फुट हिल्स में ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड उसका एक छोटा सा जगह मानभद्र आता है। जूनागढ़ इज नॉट इवन कंटिगुअस टू पाकिस्तान। मतलब ये पाकिस्तान से सी रूट में कनेक्टेड है, लेकिन वो मतलब एक्चुअल बॉर्डर में तो कहीं पे कनेक्टेड है ही नहीं। तो जब पूछा गया था कभी जूनागढ़ के राजा को कि आप क्यों पाकिस्तान जाना चाहते हो, आपका तो बॉर्डर भी शेयर नहीं होता, तो वो बोले कि मैं सी बॉर्डर पे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये सब नॉनसेंस था। लेकिन क्या हुआ कि अब अगर एक कंट्री अरेबियन सी में जाके पाकिस्तान में जाना चाहता है एक स्टेट, तो उसको मना भी नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ पे प्लेबिसाइड हुआ, 20 फरवरी 1948 को प्लेबिसाइड हुआ था, और प्लेबिसाइड होने के बाद ओनली 91 वोट्स गए थे पाकिस्तान के हिस्से में और सारे वोट्स थे इंडिया के हिस्से में। और कुछ थे कि वो प्रिंसली स्टेट था, उनके पास 3 ऑप्शंस थे, 2 वो प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन रहता है, अगर मतलब वो इंडिया में मिल सकते हैं, वो पाकिस्तान जा सकते हैं, और वो इंडिपेंडेंट अपना एक स्टेट बना सकते हैं।
तो हम जूनागढ़ ने क्या किया, वो इंडिया में मिलना चाहा, प्लेबिसाइड हुआ और इंडिया में मिलना चाहा। तो देन क्या हुआ कि वो सेम इशू हैदराबाद में हुआ, हैदराबाद में प्लेबिसाइड ही हुआ, नहीं हुआ, उसको हम फोर्सफुली अपने कैप्चर में ले आए। और कश्मीर जो था वहाँ पे हम फोर्सफुली पाकिस्तान को एंटर नहीं करने दे रहे हैं और हम वहाँ पे प्लेबिसाइड भी नहीं कर रहे हैं। दिस इज रियल पॉलिटिक, जो तुम आगे आगे देखोगे तो पता चलेगा व्हाट इज रियल पॉलिटिक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम सर क्रीक। तो सर क्रीक क्या है? तो सर क्रीक एक जगह है, वो आता है क्या, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब जो ये आता है एरिया, देखिए मैं जहां पे पेन ला रहा हूं, ये है सर क्रीक। तो ये बीचों बीच में आता है, सिंध एंड कच्छ के बीच में आता है ये जगह। और ये जगह जो है ये 96 किलोमीटर का एक स्ट्रिप है ऑफ वाटर डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रन ऑफ कच्छ मार्शलैंड, जहाँ पे बहुत सारे मतलब नमक प्रोक्योर किया जाता है। ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल नेम था बनगंगा। ओके, so after India's independence in 1947, Sindh became a part of Pakistan while Kutch remain a part of India. वो सिंध के पाकिस्तान में चला गया और कच्छ become a part of India. तो क्या है कि in the resolution of 1914 signed between the government of Sindh and Rao Maharaja of Kutch, क्या है कि ये जो जगह है, ग्रीन लाइन जो है, ये आता है किसमें, इंडिया के टेरिटरी में आता है। मतलब इसको बॉर्डर कह रहा है पाकिस्तान, ये जो ग्रीन लाइन दिखा रहा हूं मैं, इसको बॉर्डर बोल रहा है पाकिस्तान, लेकिन इंडिया बोल रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये एक क्रीक है तो मिडिल ऑफ द क्रीक में बॉर्डर लाइन जाएगा, तो हमारे मछुआरे भी जा सकते हैं और पाकिस्तान के मछुआरे भी आ सकते हैं और दोनों कुछ तो अपना ब्रेड बटर विन करने के लिए काम कर सकते हैं वहां पे। तो ये दोनों जगह हो गया कंटिशियस इशू। और यहाँ पे बहुत एक प्रीमियम मछली मिलता है, तुम लोग अगर चाहो तो सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मानभद्र इशू। द मानभद्र इज ए प्लेस इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ओनली, मतलब ये भी एक प्रिंसली स्टेट था, ये भी एक प्रिंसली स्टेट था और ये फाउंड किया गया था, फाउंडेड इन 1733, इट बिकम ब्रिटिश इन 1818, मतलब ब्रिटिश एम्पायर में आ गया कब, 1818 में। तो एक प्रिंसली स्टेट था, तो प्रिंसली स्टेट को तो तीन ऑप्शन थे, इंडिया में मिल सकता है, पाकिस्तान जा सकता है या फिर इंडिपेंडेंट रह सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि दो इट्स ए पार्ट ऑफ द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड जूनागढ़ इवन अब इंडिया में मिल चुका है, तो ये कैसे रह सकता है बाहर, तो इंडिया फोर्सफुली, तो हाउएवर इंडिया फोर्सेस एंटर द एरिया on the ground that the state was a vassal of the Junagadh state and had acceded to India. Okay, subsequently a plebiscite also done there and only 43 votes gone to Pakistan. समझ में आया? अब हमने पूरा तीनों चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। क्या क्या हमने देखा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हमने देखा कि ये कौन से आर्टिकल्स वायोलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 1(3) ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, 1972 शिमला एग्रीमेंट और लाहौर एग्रीमेंट, देन इंडिया के जो रूलर, इंडिया के जो पॉलिटिकल गुरुज हैं उन्होंने बोल दिया कि दिस इज पॉलिटिकली एब्सर्ड। एंड अब जूनागढ़ के बारे में देखते हैं। जूनागढ़ अरेबियन सी के पास है, यहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक हिंदू थे, इसीलिए वो इंडिया में मिल गया। एंड दिस इज नॉट कनेक्टेड टू Pakistan by land. Then Sir Creek, it is a small riverine area and वो Sir Creek 96 किलोमीटर का है। और ये जो जगह है इंडिया बोल रहा है कि बीच में जाना चाहिए बॉर्डर लाइन और पाकिस्तान बोल रहा है कि ग्रीन लाइन इज द बॉर्डर लाइन, तो ये कॉन्टेसियस इशू है। देन मानभद्र इज द प्रिंसली स्टेट इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। सो आज जूनागढ़ एंटर्ड इन टू इंडिया, तो इट हैज टू बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो प्लेबिसाइड भी हुआ था और इंडिया ने बाजी मार ली। तो नाउ आई थिंक इट्स मेक सम सेंस। तो चलते हैं। दीज आर सम रिसोर्सेस ऑफ पीटीज एजुकेशन, प्लीज डू रेफर, इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।